एक खातून एमएनए ने मुझे एक पुलिस अफसर के बारे में खुद बताया कि उन्होंने हाथ डाल दिया और कहा नीचे तक फाड़ दूंगा। ये अगर ये काम किए गए हैं तो फिर उसके बाद लोग पार्टी नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा? रिपोर्टर ने गलत सुन लिया कि शेख रशीद को थप्पड़ मारा फैसल कमाल पाशा ने, मैंने मान लिया। मगर क्या उसने ये भी गलत सुना था कि शेख रशीद को कहां रखा गया था? शेख रशीद को पेपर दिया गया, शेख रशीद ने पेपर पानी के साथ निकल लिया, शेख रशीद से कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, शेख रशीद ने कहा ये वाली बातें बहुत प्राइवेट है, ये बातें नहीं करूंगा। क्या ये भी उस रिपोर्टर ने गलत सुना था? तो अब अदालत पूछे, मैं पूछूंगा, आप पूछेंगे, कोई सवाल करेगा तो दोबारा पूछने के काबिल नहीं रहेंगे। तो अब कौन पूछेगा? अब काजी फाइज ईसा पूछे। हमारे यहां तो बताकर लाए गए थे सहाफत के अरस्तू कि जी उसूलों के इतने बड़े हैं, ये आप देखिएगा, आपको मायूस नहीं करेंगे। जब सोहेल वड़ाई साहब कॉलम लिख के कहते हैं कि आर्मी चीफ साहब, वजीर आजम साहब, वजीर अला पंजाब साहब चले गए हैं गल्फ के दौरे पर, और अगर वहां से सरमायाकारी के वादे होंगे, ये चीजें होंगी, तो बकौल सोहेल वड़ाई साहब के इंतखाबात अगस्त सितंबर तक आगे चले जाएंगे। तो काजी भाई साहब कहे कि सोहेल वड़ाई साहब ये कॉलम आपने लिखकर अपनी अहलिया को क्यों नहीं पकड़ाया, ये जंग में कैसे छप गया? काकड़ साहब ने नवाज शरीफ साहब से कह दिया है कि जब तक आप आ नहीं जाते तब तक इस कुर्सी पर मैं आपका एम्बेसडर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत डॉट पी के आप देख रहे हैं जमाल अहमद आपके साथ हूं। तारिक मतीन साहब हमारे साथ। तारिक भाई सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम लड़के, क्या हाल चाल? सर तारिक भाई, जुनेद अकबर खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक एमएनए रहनुमा 3 रोज पहले गिरफ्तार हुए। फिर इतलात आई तशद्दुद हो रहा है, फिर एक तस्वीर उनकी सामने आई, चटाई पे जमीन में बैठे हुए हैं। उसके बाद आज उनकी एक वीडियो सामने आई, कह रहे हैं कि मैंने अपने घर वालों को ये कहा है कि मैं नहीं छोड़ूंगा, और आवाम से ये दरख्वास्त के 2 नफल पढ़ें और ये दुआ करें अगर मैं टूट जाऊं तो उससे पहले मुझे मौत आ जाए। ये क्या हो रहा है? एक सियासी जमात का रहनुमा, ये किस हद तक पहुंच चुकी है बात? देखिए, ये एक बार फिर हमारे यहाँ ना 1 रुपए के 4 वाले दानिश्वर मौजूद हैं। उन 1 रुपए के 4 दानिश्वर को जो ना मौका मिल रहा है कि वो कहेंगे ये कल्ट है, इमरान खान कल्ट है। तो या फिर ये जो ख्वाजा आसिफ साहब जैसे लोग आते हैं ना कि जी देखें इनके पास एक बंदा नहीं बचा, इनके पास एक बंदा नहीं बचा, तो फिर जावेद हाशमी की वीडियो सामने आती है, पूछो ब्रिगेडियर घुमन से तुम भी छोड़ गए थे, तो वो फिर लोग सामने आते हैं। इस वक्त जो हो रहा है, मैंने आपको याद है बहुत पहले यहीं पर इसी प्लेटफॉर्म पर आपसे भी बात करते हुए कहा था, एक खातून एमएनए ने मुझे एक पुलिस अफसर के बारे में खुद बताया कि उन्होंने हाथ डाल दिया और कहा नीचे तक फाड़ दूंगा। ये अगर ये काम किए गए हैं तो फिर उसके बाद लोग पार्टी नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा? अबरारुल हक का मैंने एक वीडियो में तस्करा किया था, सियासत डॉट पीके ने वो क्लिप बड़ा वायरल किया कि तारिक मतीन ने कहा अबरारुल हक यहाँ प्रेस क्लब में रो रहे थे, वहां लंदन गए और लंदन जाके आहू 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 कर रहे थे। तो वो बड़ा वायरल किया सियासत डॉट पीके ने। उसके बाद जब अबरारुल हक का ट्वीट देखा कि मैं अपनी इज्जत के हाथों मजबूर था, तो फिर मुझे भी शर्मिंदगी हुई। हम सबको नजर आया कि वो क्या बता रहा है, और वो जो बता रहा है वो पूछने की हिम्मत ना आप में है, ना मुझ में है, ना वो हमारी अदालतों में है। क्या हमारी अदालतों को नजर नहीं आ रहा कि एक बंदा गायब होता है और गायब होने के बाद वापस आता है और कहता है जी मैं अपनी मर्जी से गया हुआ था, जी मैं पार्टी छोड़ रहा हूं। जब वो गायब था तो उससे 1 रोज पहले तक, 2 रोज पहले तक रोजाना क्या कहता था वो? नहीं जी नहीं छोड़ेंगे, इमरान खान के साथ खड़े हैं, मेरा कुछ और बयान कुछ और एक्शन नजर आएगा तो बजौरी ताकत होगा। और उसके बाद जब वो गिरफ्तार हो जाता है तो फिर उसकी साइड चेंज हो जाती है। ये अदालत को नजर नहीं आ रहा? वो इमरान खान जो जेल से बैठ के खत लिख रहा है काजी फाइज ईसा साहब को, और सॉरी मैंने साहब कह दिया, वो खुद मना कर चुके कि साहब ना करें। तो वो इमरान खान जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को लिख रहा है, उनको बता रहा है बैठकर जेल से कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। क्या वो अदालत को नजर नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है? मतलब मैं हैरान हूं कि हम ये बातें कर रहे हैं कि जुनेद अकबर खान का बेटा उससे कह रहा है कि मत छोड़ना इमरान खान को, जुनेद अकबर खान की मां कह रही है कि मत छोड़ना इमरान खान को। ये ये लेवल है लोगों का, ये लोगों की कमिटमेंट है। इस पर अगर कोई शख्स छोड़ रहा है जमात, तो फिर आप सोचिए कि उसके साथ हो क्या रही होगी। ठीक है ना, उसके साथ क्या हुई होगी कि वो जमात छोड़ गया। ये जो नून लीग वाले कहते हैं, आपको बताते हैं, नहीं जी नून लीग नहीं टूटी। कौन गायब हुआ? राणा सनाउल्लाह गायब हुआ, ख्वाजा साद रफीक गायब हुआ,
मतलब ख्वाजा सलमान रफी गायब हुआ, ये जो लोग थे शाहिद खाकान अब्बासी के गायब हुए थे, ये गिरफ्तार हुए थे। उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट पे भी ये लोग भी इल्जाम लगाते ना, तो स्टैब्लिशमेंट पे ही बात कर रहे हैं ये लोग। तो बताएं इनके साथ क्या हुआ था, इनमें से किसी को क्या किया गया था। अब जो हम देख रहे हैं, और जो उसके बाद शेख रशीद ने ऑफ द रिकॉर्ड बता दिया था, लतीफ खोसा ने ऑन रिकॉर्ड बता दिया कि शेख रशीद के साथ क्या हुआ था। अब उस रोज वी न्यूज ने स्टोरी डिलीट कर दी कि नहीं जी शेख रशीद साहब ने राब्ता किया, मुनीफ फारूक से भी पूछा, उन्होंने कहा नहीं जनाब ये नहीं हुआ था। ठीक है, यही हुआ हमारे सामने। लेकिन रिपोर्टर ने गलत सुन लिया कि शेख रशीद को थप्पड़ मारा फैसल कमाल पाशा ने, मैंने मान लिया। मगर क्या उसने ये भी गलत सुना था कि शेख रशीद को कहां रखा गया था? शेख रशीद को पेपर दिया गया, शेख रशीद ने पेपर पानी के साथ निकल लिया, शेख रशीद से कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, शेख रशीद ने कहा ये वाली बातें बहुत प्राइवेट है, ये बातें नहीं करूंगा। क्या ये भी उस रिपोर्टर ने गलत सुना था? हर चीज गलत सुन रहा था जो इस स्टोरी में लिखी हुई थी। तो अब अदालत पूछे, मैं पूछूंगा, आप पूछेंगे, कोई सवाल करेगा तो दोबारा पूछने के काबिल नहीं रहेंगे। तो अब कौन पूछेगा? अब काजी फाइज ईसा पूछे। हमारे यहां तो बताकर लाए गए थे सहाफत के अरस्तू कि जी उसूलों के इतने बड़े हैं, ये आप देखिएगा आपको मायूस नहीं करेंगे, ये आइन का पासदार आदमी है। तो अब तो मैं चाहता हूं कि काजी फाइज ईसा साहब जो है, काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस जो है, वो वाकईतन वो जो हमें बताया गया था वो साबित होकर दिखाएं, क्योंकि ये मेरी आपकी डिमांड नहीं हो सकती, ये आइन की डिमांड है, ये इस मुल्क के कानून की डिमांड है, ये इंसानियत की डिमांड है। पर इसी में ऐड करने, अभी गाजी फैसल साहब की बात की, अदालतों के हवाले से बात हो ही रही है। अमजद नियाजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक रहनुमा है, सरेंडर किया, अदालत में गए, थाने जाकर खुद गिरफ्तारी पेश की। उनको फिर अगले दिन अदालत पेश किया गया था। उसके बाद उमर यूब साहब ने एक स्टेटमेंट दी, ट्वीट किया कि उन पर तशद्दुद हो रहा है, घर वाले बता रहे हैं। रऊफ क्लासरा साहब ने किया। उसके बाद अमजद जी नियाजी की तो तस्वीर सामने आई। वो तस्वीर देखकर तो एतबार तो उठने वाली बात है फिर इन अदालतों से भी भाई, कि जो गायब है वो गायब सही है, क्योंकि जो वो जाता है तो वहां से तो कहीं और चला जाता है। देखिए, अब आप क्या इस पुलिस से पूछेंगे? आज हमारे यहाँ एक और चीज हो रही है, इमरान रियाज खान की तस्वीर आई है। जी जी जी। वो तस्वीर जो है उसमें वो खिड़की के पास बैठे हुए हैं, पुराने पाक उनके सामने मौजूद है, और वो उसकी तिलावत कर रहे हैं, उनकी मिसेज ने शेयर की है और लिखा हुआ है फबिया रब्बी कुमार तुकस्सिबा। जी तो ये है ना। उस तस्वीर पर मैं देख रहा हूँ वो सिविल अवार्ड याफ्ता शमा जुनेजू साहिबा, वो आ गई है कि जी ये नौटंकी है, हैशटैग नौटंकी लिखा उन्होंने। फिर वो कोई खातून है, वो जियो की गालिबन रिपोर्टर है, उन्होंने लिख दिया कि तमाम सहाफी जो है वो मजहबी रसूमात अदा करते हैं, क्या कोई इस तरह से पब्लिसिटी की किसी को जरूरत पड़ती है? कुछ इन्फ्लुएंसर्स वगैरह आ गए, वो ये बातें कर रहे हैं। मतलब आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है? वो तस्वीर क्या इमरान के घर की, उसके अपने कमरे की किसी और ने शेयर की? वो उसकी फैमिली ने, उसकी अहलिया ने शेयर की है, तो वो उनका स्पेस है, वो उनकी जिंदगी, और वो शेयर कर रहे हैं। तो डूब मरे आप, आपको है क्या प्रॉब्लम? जो वो कर रहे हैं करने दें। मतलब वो इस वक्त इस हाल में ये भी ना करें, आप चाहते क्या है? और वो, मैं तो ये कहूंगा इमरान रियाज खान की तस्वीर और बढ़नी चाहिए। अगर इनसे किसी को आग लग रही है तो ये तस्वीर पहले से ज्यादा हो। हमारे यहाँ इस पोलराइजेशन में आपको एक वो तबका नजर आता है जो कहता है नहीं जी ये झूठ बोल रहे हैं, ये सारे यूथिये हैं, ये सारे जो है वो एक कल्ट में शामिल है, ये लोग ये हैं। तुम क्या हो? किसी को उसकी जाती जिंदगी जीने नहीं दे सकते? किस हाल से होकर आया है वो? इस मुल्क में ही गायब हुआ था ना, इस मुल्क की पुलिस लेकर गई थी ना, इस मुल्क की पुलिस ने अदालत को बताया था ना कि हमारे पास से गया, बाहर एक गाड़ी आई, 5 लोग आए, हाथ मिलाया, चला गया। यही हुआ था ना हमारे सामने। तो फिर उसके बाद इस मुल्क में आप सवाल करो कि उसके बाद जब वो वापस आया है तो उसके हाथ जो आमतौर पर किसी भी शख्स के यूं होते हैं, उसके हाथ यूं क्यों हैं? करो सवाल। वो जब गया था तो वो 80 किलो का था, वापस आया तो 52 किलो का क्यों है? करो सवाल। वो जब गया था तो वो इससे ज्यादा बेहतर बोल रहा था जितना मैं बोल रहा हूँ, जितना आप बोल रहे हैं। अब जब वो वापस आए तो वो कहता है नहीं छोड़ना। पूछो क्यों बोल रहा है ऐसे वो? कितने किया उसका ये हाल? मतलब हमारे यहाँ शर्म मर गई है लोगों की, और बेशर्मों की तरह आ जाएगा कोई भी मुंह उठा के कि जी ये नौटंकी कर रहा है। तुम्हारा पूरा वजूद नौटंकी है जो तुम लोग ये इमरान बातें कर रहे रियाज हो। की तो एक एक तस्वीर जो सामने आती है वो पूरी पूरी कहानी है अपने बीच, वो दास्तान है सुनाने की जो बीती है उस शख्स पर।
तारिक भाई, इमरान रियाज खान हो या फिर दीगर बोलने वाले हो, जो कुछ हुआ हम सब के सामने है पिछले 2 साल में। अब तो वो भी बोल रहे हैं जो उस वक्त साथ नहीं थे। कल तलत हुसैन साहब एक प्रोग्राम कर रहे थे, वहां सवालात कुछ इस वक्त बड़े चल रहे हैं। बच्चे ये पूछ रहे हैं यूनिवर्सिटीज के कि अगर नवाज शरीफ को बनाना है तो फिर इलेक्शन क्यों करवा रहे हैं। बच्चे ये डिमांड कर रहे हैं, पीटीआई की सबसे ज्यादा मकबूलियत है और उसका रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर नहीं है। बच्चे ये पूछ रहे हैं, जिनके हवाले से कहते हैं जिनको पता ही कुछ नहीं है कि जो कुछ मुल्क में हुआ, सहाफियों ने इंटरव्यूज क्यों किए जो लोग एबडक्ट हो गए उनके, तो उनको तो मालूम हो रहा है, तो सहाफियों को नहीं मालूम हो रहा, या फिर इलेक्शंस होने, इलेक्शन कमीशन को नहीं मालूम कि नहीं, बात तय हो चुकी है। जमाल, मेरा शिकवा तो फिर उसी जगह है, मेरा शिकवा फिर उसी जगह है। अखबार का कॉलम जब छप जाता है, तो क्या वो अखबार का कॉलम मिसेस सुहेल वड़ाइच के लिए होता है या पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया के लिए होता है? मुझे बताइए। पाकिस्तान है। ठीक है ना? जब सुहेल वड़ाइच साहब कॉलम लिख के कहते हैं कि आर्मी चीफ साहब, वजीर आजम साहब, वजीर अला पंजाब साहब चले गए हैं गल्फ के दौरे पर, और अगर वहां से सरमायाकारी के वादे होंगे, ये चीजें होंगी, तो बकौल सोहेल वड़ाइच साहब के इंतखाबात अगस्त सितंबर तक आगे चले जाएंगे। तो काजी भाई साहब कहे कि सोहेल वड़ाइच साहब, ये कॉलम आपने लिखकर अपनी अहलिया को क्यों नहीं पकड़ाया? ये जंग में कैसे छप गया? ये जंग में छप गया, ये मैंने आपने सबने पढ़ लिया है, तो ये क्यों छपा? ये 8 मई, जो जो तारीख है 8 फरवरी, ये 8 फरवरी पत्थर पे लकीर है। अगर आपको ये कॉलम लिखना था, तो ये लिखने के बाद अपनी अहलिया को सुनाना था, छापना नहीं था। लेकिन वो छप गए। वो जो बच्चे पूछ रहे हैं सवाल, वो वही सवाल है ना। अब वो बच्चे तो, उनकी तो अहलिया हो भी नहीं सकती बेचारे, वो क्या करेंगे? वो तलत हुसैन से पूछ रहे थे, उनके पास भी इस सवाल का जवाब नहीं होगा। और तलत हुसैन साहब, मतलब ठीक है, आपने उनको छेड़ दिया, उनका तस्करा ना छेड़ दे तो बेहतर था। वो जिस पिछले कुछ अरसे में हमारे आइडियल होने के बावजूद जिस तरह की सहाफत कर रहे हैं कि जी वो बाहर आया, हाथ मिलाया और गया था, और उनको जानता था जिनके साथ गया था, तो अच्छा है कि तलत साहब को ना पूछे। वो रेड लाइन कर रहे हैं, उनको रेड लाइन रखने दें। किसी और मौजूद पे हम ज्यादा बेहतर मौजूद पे बात कर लेते हैं। ये जो तासुर तो है ना कि नवाज शरीफ वजीर आजम ही बनेंगे अगर फिर आप इलेक्शन ना करवाएं, ये तासुर क्यों है और ये खत्म कैसे होगा? इलेक्शन तो अभी होने हैं, 8 फरवरी की तारीख है। वी होप कि इंशाल्लाह ताला हो जाएंगे। अच्छा, वैसे आपको अब भी लगता है कि वजीर ये तासुर है? मुझे तो लगता है ये फैसला है, और ये फैसला इस निजाम ने दे दिया है। मतलब नवाज शरीफ साहब के जिस तरह बायोमेट्रिक्स हुए, जिस तरह से उनको सैल्यूट किया जा रहा था, जिस तरह से उनके आगे पीछे जैमर वाली गाड़ियां होती हैं, जिस तरह से उनके लिए अब ट्रैफिक रुकता है, तो और जिस तरह से उनके कहे पर काम किया जा रहा है, अमल दरामद हो रहा है, तो आपको अब भी शक है कि वो वजीर आजम नहीं है? मुझे तो इमरान, ये नहीं लगता कि उनको वजीर आजम बनाया जाएगा। मुझे ये लगता है कि उनको वजीर आजम बनाया जा चुका है। ये जो काकड़ साहब है, ये कह रहे हैं कि ये जो आपके, जिस तरह वो नहीं था, इमरान खान ने कहा था, या मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान खान से कहा था कि अब सऊदी अरब में मैं पाकिस्तान का एम्बेसडर। जी। तो काकड़ साहब ने नवाज शरीफ साहब से कह दिया है कि जब तक आप आ नहीं जाते, तब तक इस कुर्सी पर मैं आपका एम्बेसडर। ये वाला हाल है इस वक्त। तो नवाज शरीफ साहब को वजारत उम्मा मिल चुकी है। अवाम अवाम एक तरफ ही है और अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ ही है। जितने सर्वे, जितने कन्वेंशन आ रहे हैं, जितनी रिपोर्ट्स हमारे सामने आ रही हैं, इंट्रा पार्टी इंतखाब होना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। आजकल में, कल परसों में शायद हो जाए। आगाज है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टूटने का, या क्या समझ आ रही? देखिए, उस इंट्रा पार्टी इंतखाब के नतीजे में क्या, मुझे नहीं समझ में आता, वो ऑनलाइन वोट देंगे या फिजिकली आकर आपके डब्बे पे वोट डालेंगे, क्या होगा? तो अगर वो इस तरह का कोई काम करेंगे, तो वहां से उठाए जाएंगे, गिरफ्तार होंगे लोग, और क्या होगा? मतलब आपको लगता है वो वोट डालने आएंगे? मुझे तो लगता है वो गिरफ्तारी देने आएंगे अगर कोई आएगा तो ये जो अमल है, ये उनकी गिरफ्तारियों की वजह बनेगा। और बाकी कौन कह रहा है कि इलेक्शन करवाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से? किसने कहा है? इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन ने कहा है। वो इलेक्शन कमीशन जिसने 90 रोज में इंतखाबात नहीं करवाए, पंजाब में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी उसी ने कहा है। जिसने बलूचिस्तान में, सिंध में इलेक्शन नहीं करवाया, उसने कहा है। जिसने सिंध के बल्दियाती इंतखाबात मुसलसल आगे बढ़ाए, उसने कहा है। वो इलेक्शन कमीशन जो मरकज में इलेक्शन अभी तक नहीं करवा सका, गजट ऑफ पाकिस्तान में 8 फरवरी की तारीख अब तक नहीं आई है, तो वो तारीख एक इरादा है, ऐलान नहीं अब तक। तो वही इलेक्शन कमीशन कह रहा है, 20 दिन का टाइम भी दिया कि 20 रोज में करवाने हैं। वही इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं ना। वही कह रहे हैं। तो अब आप भी हंसे, मैं भी हंसता हूँ, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं हम लोग? अच्छा, केपी पुलिस तो क्या है कि पेशावर की इंतजामिया ने ये कहा है कि हम बताएं, हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे आपके इंट्रा पार्टी इंतखाब के लिए। अच्छा, जो वो प्रोवाइड करेंगे वो सिक्योरिटी होगी?
उन्होंने तो ये कहा है। मैं तो कह रहा हूँ लतीफे बहुत अच्छे लतीफे, आप भी हंसे मैं भी हंसता हूँ। हंसने का मौका हमारे लिए बहुत कम होता है, इस वक्त मौका मिल रहा है, हमें हंसना चाहिए। पूरी आवाम हमारी रुल गई है, कहाँ से कहाँ बंदा। आखिर में बस ये बता दें, क्या ऊंट किस करवट बैठेगा? अब तो बानी चेयरमैन हो चुके हैं इमरान खान, नामजद चेयरमैन है निगरान चेयरमैन गौहर खान। पीटीआई में टूट फूट की हम्म। बातें हो रही हैं, आपके पास इतलात हैं कुछ? यार पीटीआई इमरान खान है, बात यह है कि नवाज शरीफ साहब की सियासत से भले इख्तलाफ किया जाए, नवाज शरीफ एक बहुत बड़ी सियासी हकीकत है। उनको माइनस कर दिया गया था, वो माइनस नहीं हुए थे। जुल्फिकार भुट्टो अब तक माइनस नहीं है, जुल्फिकार भुट्टो अब तक प्लस है। अल्ताफ हुसैन अब तक माइनस नहीं है, अल्ताफ हुसैन अब तक प्लस है। इमरान खान को क्या माइनस किया जा सकता है? इस तरह से नहीं किया जा सकता। या तो इमरान रियाज खान को माइनस नहीं किया जा सका, अरशद शरीफ शहीद को माइनस नहीं किया जा सका, तो इमरान खान को क्या माइनस किया जाएगा? पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।